आज के समय में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। बहुत सारे लोग मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। कोई ऑप्शंस कर रहा होता है, कोई इंट्राडे कर रहा होता है, कोई फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहा होता है। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि 90+% लोग जो है पैसे लूज करते हैं। बहुत एक छोटा सा हिस्सा है ट्रेडर्स का जो पैसे बना रहा होता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है ताकि हम उन छोटे पोर्शन में आ सकें जो सिर्फ पैसे बनाते हैं, ना कि पैसे डुबाते हैं। चलिए 7 चीजें बताता हूं। सबसे पहला है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता है ट्रेडिंग करने से पहले। हम लोग जनरली किसी दिन हमें बहुत ज़्यादा उत्साह आ जाता है, मार्केट देखते हैं और सोचते हैं कि भाई आज जो है ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली ट्रेडिंग करने कूद जाते हैं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि मुझे एग्जिट क्या करना है। आप अगर एक अच्छे ट्रेडर की बात सुनोगे तो हमेशा कहेगा कि भाई आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भले ही मेरे टारगेट से ऊपर वो 4 गुना चला जाए लेकिन मैं अपने टारगेट पर निकल जाऊंगा। तो इस तरीके का प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विदाउट अ प्लान घुस जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर तो बहुत बड़ा एक चांस है कि आप लॉस करके ही निकलेंगे। दूसरी बहुत बड़ी गलती है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे होते हैं। आज हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो हम सोचते हैं कि नहीं कल भी होगा, परसों भी होगा, या दिन में 10-10 ट्रेड लेते हैं। मैं जितने भी ट्रेडर्स को जानता हूं उन लोगों ने एक सर्टेन टाइम लिमिट बनाई रखी है और एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेड्स बना रखे कि मैं दिन में इतना ही करूंगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं करूंगा। चाहे मार्केट बहुत अच्छी हलचल दिखा रहा हो, चाहे मार्केट मुझे बहुत पोटेंशियल दिखा रहा हो, बहुत रेयर केस होगा जब उनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा तगड़ा है और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं आज एक और ट्रेड लूंगा। वरना उनका एक डिसिप्लिन है कि एक दिन में इतने ही ट्रेड लेने हैं और हफ्ते में कितने दिन ही ट्रेड लेने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत बार ओवर ट्रेडिंग जो है हमें हमारे फायदे को डुबाकर नुकसान की तरफ लेकर जाती है। तीसरा है कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया जाता है। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, उस अमाउंट को आपको कितना रिस्क पर डालना है और कितना इन्वेस्टेड रखना है ये आपको सोचना है। जितने बड़े ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि 20% आप लगा दीजिए, 80% तब भी सेव रखिए। लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। जब हम बिगिनर होते हैं तो हम अपने सारे पैसे को लेकर के ट्रेडिंग में कूदते हैं, या एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे कैपिटल का लेकर के कूदते हैं, जिसकी वजह से हम एक बड़ा अमाउंट डुबाते हैं। चौथी चीज इसी से लगी हुई है, वो है इमोशनल ट्रेडिंग। आप सभी को पता है कि जब हम लोग जीतते जाते हैं तो हम बोलते हैं और पैसे डालो और कमाएंगे, और पैसे डालोगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर स्मार्ट हो जाते हैं कि नहीं इतना कमा लिया निकल जाता हूँ। लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो हम हमेशा उस लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ, मान के चलिए अभी मैंने 20-30 हज़ार रुपए लगाए थे, उसमें से 2-3 हज़ार का लॉस चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई नेक्स्ट ट्रेड लेता हूं, उसमें कवर कर लूंगा क्योंकि अब मेरा एनालिसिस तगड़ा है। भाई आपका एनालिसिस तगड़ा नहीं है, यहाँ पर थोड़े से इमोशंस भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो होप देख रहे हो कि यार ये पैसा रिकवर कर सकता हूं मैं, और उस चक्कर में आप 2,000 के 10,000 लॉस कब कर लोगे आपको नहीं पता चलता। तो इमोशनल ट्रेडिंग से बचिए। डिसिप्लिन बहुत काम आता है। वही चीज वापस कहता हूं कि अगर आपने एक डिसिप्लिन बना लिया कि इतने दिन में इतने ही ट्रेड लेने, तो फिर लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको वहां से निकल जाना है। पांचवा और सबसे ज्यादा जरूरी मैं कहूंगा पॉइंट है लैक ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। हम लोग ट्रेडिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इसलिए बहुत प्रकार से चीजें देख लेते हैं। हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े से बड़ा ट्रेडर है वो भी ये नहीं कह सकता कि वो मार्केट प्रेडिक्ट कर पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इवन आप सबसे अच्छे ट्रेडर को भी देखेंगे तो वो भी कभी ना कभी लॉस बना लेता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 7 साल 8 साल या 10 साल से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, उसके बाद भी वो बोलते हैं भाई मार्केट रिस्की है। तो अगर आप एक बिगिनर है और आप सोच रहे हैं कि भाई आपका एनालिसिस काफी तगड़ा है, तो 2 बार और उस चीज को सोचिए और समझिए कि क्या आपकी रिसर्च उतनी अच्छी है, क्या आपका नॉलेज उतना अच्छा है कि आप प्रॉफिट ही लेकर निकलेंगे। और अगर नहीं है तो ये नहीं कहूंगा ट्रेडिंग मत कीजिए, सीखिए, लेकिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग आपको बार बार चीजें सिखाएगी, समझाएगी, और ये भी होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेने हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने हैं, किस तरीके से हेजिंग करनी है, किस तरीके से आप अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है चेजिंग द मार्केट। हम लोग कई बार, क्योंकि हमारे पास कैपिटल आने का एक सर्टेन टाइम होता है, बहुत सारे लोग सैलरीड होंगे जिनको पता है कि भाई महीने के इस समय पर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं अभी लगा दूंगा, उस चक्कर में मार्केट ट्रेंड्स को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। और बहुत बार ये होता है कि भाई बाइंग द हाई सेलिंग द लो हो जाता है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप अभी बस लगाना चाहते हैं, या आप बस मार्केट चेज करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपने देखा कि भाई हाँ 3-4 कैंडल बन गई, मैंने खरीद लिया। उसके बाद जब मार्केट वहां से ड्रॉप हुआ आपने बेच दिया क्योंकि आपने बोला यार लॉस हो गया है। तो दोस्तों अच्छे से एनालिसिस कीजिए, समझिए और अच्छे से पैटर्न्स देखिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। और चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी डाइवर्सिफिकेशन को नेग्लेक्ट मत करना। जैसे वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि भाई सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखे जाने चाहिए। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट।
आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक ही किसी स्टॉक के पीछे सारा पैसा या एक ही किसी फंड में सारा पैसा नहीं डालिए, डाइवर्सिफिकेशन रखिए। ये चीज़ सिर्फ एक फंड या एक स्टॉक पर नहीं बल्कि एक सेक्टर पर भी लागू होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर सारा पैसा मत लगाइए। आप डाइवर्सिफाइड रखिए अपने पोर्टफोलियो को, तो अगर एक सेक्टर डाउन होता भी है तो भी आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप बड़ी मिस्टेक ना करें और आप उन चंद लोगों में से आए जो कि सिर्फ प्रॉफिट बनाते हैं या लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।